हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का पार्ट 3 पुलिस जीके हब में स्वागत है। और नए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन यूपी पुलिस के जीके जीएस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सभी चीजों के एमसीक्यू क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा जून में है उसके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है, जो हर एक सेक्शनल वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक, तो यूपी पुलिस जीके हब में आपका अच्छे क्वेश्चनों का स्वागत है। चलिए देखते हैं पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। पहला पार्ट हमारा पाषाण काल है, स्टोन एज है, तो इसलिए इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4 या 5? तो कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर है बी, 3 भागों में बांटा गया, 3 पार्ट्स में बांटा गया स्टोन एज को। ठीक, पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पाषाण काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या लौह काल? तो दोस्तों, सबसे पुरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल सबसे पुराना। पूरा देखो, पुराना, पूरा पूरा पुराना, पुराना सबसे पूरा पाषाण काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जबरदस्त क्वेश्चन कराएंगे। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया वो उपकरण था लोहा, तांबा, पत्थर या कांसा? सबसे पहले मनुष्य ने किस चीज का प्रयोग किया था? तो पत्थर का, स्टोन का। सबसे पहले स्टोन का प्रयोग किया था। पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार और पत्थर के आवास बनाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीमबेटका की उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो क्वेश्चन 4 का सी, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ महत्वपूर्ण कई ऐसे फैक्ट पाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टॉप, दोस्तों आपको मैं टॉप 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज करा रहा हूँ। टॉप 25 के एमसीक्यू यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीपी 2026 के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। आग का उपयोग किस काल में हो? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या धातु काल? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर पांचवे का, आग का प्रयोग। आग का प्रयोग कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है, तो आग का प्रयोग पुरा पाषाण काल में। तो यूज नहीं जानते थे, लेकिन प्रयोग इन्होंने कर लिया था कि हाँ आग होती कुछ। नेक्स्ट, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? शिकार, खेती की शुरुआत, आग का उपयोग, गुफाओं में रहना? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, 1 मिनट। चलिए, तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? शिकार, खेती की शुरुआत, आग का उपयोग या गुफाओं में रहना? नवपाषाण काल का सही आंसर क्या है? तो खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? व्हील, व्हील का आविष्कार कब हुआ? बुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल या धातु काल? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका सी है, नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए का यानी व्हील का आविष्कार हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, कुत्ते को पालतू बनाने वाला काल? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या लौह काल? तो कुत्ते को पालतू बनाने वाला कौन सा काल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जबरदस्त है। मानव ने खेती कहां से शुरू की? जंगल, नदी घाटी, पहाड़ या रेगिस्तान? मनुष्य ने सबसे पहले खेती का प्रयोग कहां से शुरू हुआ? तो नदी घाटी से। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक, नदी घाटी से शुरुआत की, सिंधु नदी घाटी, मेसोपोटामिया, ठीक, जितनी सुमेरियन सभ्यता सब नदी घाटी के पास डेवलप हुई। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल में कौन सा उपकरण प्रयोग प्रमुख था? बड़े पत्थर, माइक्रोलिथ, छोटे औजार, लोहे के औजार या कांसे के औजार? तो मध्य पाषाण काल में कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर तो बी, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे औजार लेकिन बहुत नुकीले होते थे। ठीक, माइक्रोलिथ जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? गुफाएं, झोपड़ियां, महल या किले? नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में पाषाण काल का पीरियड है, तो महल तो इसमें बन नहीं सकते, किले भी नहीं बन सकते, गुफा और झोपड़ी, तो यही में से कोई आंसर है, तो झोपड़ी। ठीक, झोपड़ी बनाना शुरू कर दिए थे लोग, आपने निश्चित आवास बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक, परमानेंट जिन्हें बोलते हैं। पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो स्टोन एज उसमें व्यवसाय क्या था? व्यापार, शिकार और संग्रहण, उद्योग और खेती? तो व्यापार का मतलब भी जानते नहीं थे, उद्योग कोई मतलब ही नहीं था, और खेती भी नहीं जानते, शिकार और संग्रहण करना। शिकार करना उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा कर लेना। ठीक, ये काम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे,
पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में जो लोग थे कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में, गुफाओं में, मकानों में, महलों में। तो महल है नहीं, मकान भी नहीं है, तो पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण सबसे पुराना तो झोपड़ी बनाने का ज्ञान नहीं था, गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 का बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल का समय किसके बीच का है? पूरा और नव पाषाण काल का, नव और धातु काल का, लौह और ताम्र काल के बीच, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ए, पूरा और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच मध्य पाषाण काल। ठीक, आगे चलते हैं। पाषाण काल के औजार किससे बनते थे? पाषाण काल मानी पत्थर पीरियड में औजार कहते, धातु के, लकड़ी के, पत्थर के, हड्डी के, तो स्वाभाविक सी बात पत्थर के ही बनते थे। सही, पत्थर, पाषाण काल तो पत्थर के औजार ही बनेंगे। ओके, तो दोस्तों समझ में आ रहा है क्वेश्चन जबरदस्त अच्छे है कि नहीं है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नव पाषाण काल में कौन सी क्रांति हुई थी? नव पाषाण में कौन सी क्रांति हुई थी? औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, हरित क्रांति, डिजिटल क्रांति। तो डिजिटल क्रांति कोई मतलब है नहीं, हरित क्रांति भी कुछ नहीं, तो औद्योगिक और उद्योग धंधे तो या उस समय कहा था माइंड डेवलप था, कृषि क्रांति हुई थी, एग्रीकल्चर, खेती करना सीखते, जौ की खेती करना, सरसों की खेती करना, तिलहन, मोटे अनाजों की खेती करना, तो कृषि क्रांति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस काल में स्थायी निवास शुरू हुआ? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या लौह काल? तो स्थायी, परमानेंट हाउस कब, सेटलमेंट इनका कब शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर सही इसका आंसर है सी, नव पाषाण काल में इन्होंने परमानेंट घर बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, गुफा चित्रकला, किले या स्तूप? तो किले स्तूप कुछ नहीं, गुफा चित्रकला। गुफाओं में कई डिजाइन्स, कई मतलब आर्टिस्ट लोग बनाए थे, तो मतलब गुफा चित्रकला जो है भीमबेटका सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए मानी जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य पाषाण काल में जीवन कैसा था? स्थायी, घुमंतु, शहरी, औद्योगिक? तो मध्य, मिडिल पीरियड। सबसे पूरा पाषाण काल, मध्य और नव, तो मध्य पाषाण काल बीच का पीरियड बता रहे हैं, तो कैसा था? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, घुमंतु। ये इधर उधर घूमते रहते, जहां मनो वहां रहते थे, जहां मनो वहां खाते थे, घूमते रहते थे, कोई स्थायी इनका नाम निज निवास नहीं था। ठीक, नेक्स्ट, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ? व्यापार का, कृषि और पशुपालन का, उद्योग का, या विज्ञान का? नवपाषाण काल, विज्ञान का तो अता पता कहीं था ही नहीं। ठीक, इसका कहीं भी अता पता नहीं था। उद्योग धंधों कुछ अता पता नहीं। व्यापार जानते नहीं, व्यापार क्या होता है, बार्टर सिस्टम था, सामान ले लो, हम तुम्हारा तुमको दो, हमारा तुम ले लो। तो कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और जानवरों को पालना। ठीक, नेक्स्ट, पाषाण काल का दूसरा नाम क्या था? धातु युग, पत्थर युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण का मतलब है पत्थर होता है, तो पत्थर युग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 21 का बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? गाय को, कुत्ता को, घोड़ा को या हाथी को? तो सबसे पहला पेट एनिमल इनका कुत्ता ही था। सबसे पहले इन्होंने कुत्ता को पालना शुरू किया। पाषाण काल हो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, ठीक, ये दो पीरियड जो सबसे पहले जो माने जाते हैं, तो उन्हें कुत्ते को ही सबसे पहले बताया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाषाण काल में लोग क्या खाते थे? पकाया भोजन, कच्चा भोजन, जंक फूड, पैकेट फूड? तो पैकेट फूड, जंक फूड तो कोई मतलब नहीं ऑप्शन का। पकाया भोजन है, कच्चा भोजन? अब यहाँ पे डिपेंड ये करता, कच्चा भोजन खाते थे, पक्का भोजन खाते थे। तो उस समय आग का भी जानकारी इनको नहीं थी पाषाण काल में, स्टोन एज में, तो ये ज्यादातर जो प्रयोग करते थे ये कच्चा भोजन ही खाते थे। जानवरों को मार के कच्चा ही खा जाते थे। पकाने ज्ञान नहीं था, आग का प्रयोग पता नहीं, उपयोग था, आग जानते थे लेकिन उसका प्रयोग नहीं पता था कैसे प्रयोग करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस काल में मिट्टी के बर्तन बने? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या लौह काल? मिट्टी के बर्तन, सॉइल की, मतलब जो मिट्टी के बर्तन है, पॉट्स हैं, वो कब बनी? तो इसका क्वेश्चन नंबर सही आंसर है नव पाषाण। नव पाषाण काल नवीन है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण इतना लोग नहीं, नव पाषाण काल में डेवलपमेंट ज्यादा होता, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से। ठीक, नेक्स्ट, पाषाण काल का अंत किससे हुआ? कृषि से, धातुओं के उपयोग से, युद्ध से या व्यापार से? तो पाषाण काल जो जैसे सिंधु घाटी में बताया जाता कि बाढ़ या अन्य प्राकृतिक कलह वो आया, वैसे पाषाण काल कैसे खत्म हुआ, उसका क्या रीजन रहा? कृषि से, धातुओं के उपयोग से, युद्ध से या व्यापार से? तो धातुओं के उपयोग से। ये लोग मतलब कि कृषि तो जान ही गए थे, युद्ध से युद्ध कोई मतलब है, स्वार्थ था नहीं, लालच था नहीं, तो युद्ध और व्यापार, तो धातुओं को इतने ज्यादा धातुएं उपयोग करने लगे कि उन्हीं से इनकी मौत होने लगी। मान लो मार रहे हैं, उल्टा कहो उनके पड़ जाए, उसी मर जाए।
तो धातुओं के उपयोग से पाषाण काल का अंत धीरे धीरे शुरू हुआ। और उसके अलावा एक ये सेंस, दूसरा सेंस पाषाण काल का अंत, समझ क्वेश्चन समझो पहले क्या बोल रहा है। यहाँ मैंने आपको जो बताया है, एक ये अदर सेंस से, एक अदर सेंस से पाषाण काल का अंत कर, पाषाण का मतलब धातुएं, क्योंकि धातु मजबूत होती, ठोस होती, वो दसों साल तक चलती, लेकिन पत्थर क्या होता है, वो चलता 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 घिस जाता है, खत्म, टूट जाएगा, लेकिन धातु इतनी टूटती नहीं। इसीलिए धातुओं का जब से उपयोग शुरू हुआ तो पाषाण यानी पत्थरों का उपयोग कम होना हो गया। ठीक, पहले घर भी पत्थर के बनते थे, अब धातुओं का प्रयोग होने लगा तो मजबूती 20-20, 25-25, 100-100 साल तक घर चल रहे हैं। और पत्थर के, तो पत्थर धीरे धीरे उसमें क्षरण, गर्मी सर्दी की वजह से क्षरण होता है, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो धातु पाषाण काल का अंत, धातुओं के उपयोग, जैसे जैसे धातु का उपयोग बढ़ने लगा वैसे पत्थरों का उपयोग कम होने लगा। ठीक, तो दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन जो थे ये हमारे जीके हब के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3 जीके हब यूपी पुलिस से संबंधित फर्स्ट वीडियो है, और आपको हर एक सेक्शनल वाइज, हर एक सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सबके 25 क्वेश्चन टाइप के आपको पर डे एक वीडियो मिलती रहेगी, पर डे एक नई वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और खूब जोश जुनून के साथ मेहनत करिए, और यूपी पुलिस कांस्टेबल इस बार आपको वेट करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।